आधुनिक भारत के बारे में देखते हैं कि कैसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। सबको मालूम है भारत का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है प्राचीन, जिसमें हमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, वैदिक सभ्यता में ही आर्यों का आगमन, उसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो भी वैदिक सभ्यता के बाद जितने भी धर्म हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। धर्मों के बाद अलग अलग फिर महाजनपद, तो एक स्टेट बनने लगा जैसे उस, और जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था मगध साम्राज्य, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही वंश बनने लगे, अलग अलग राजा शासक हुए। किसकी क्या महत्ता है, कितनी इम्पोर्टेंस है, ये पढ़ना होता है। किसने भारत के इतिहास के लिए क्या क्या किया, किसने कौन सी कला बनाई, किसने क्या किया, ये सारा कुछ। फिर धीरे धीरे चीज़ों को आसान करने के लिए हमने बांट दिया मध्य भारत में। मध्य भारत में हम कुछ साउथ के बारे में भी देखते हैं, साउथ इंडिया के बारे में, उनका इतिहास कैसा रहा, किस तरह से इसी में मुगल काल आते हैं। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं आधुनिक भारत, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी किस तरह से अब चीज़ों को प्रूफ मिलने लगा। सब कुछ अब प्रूफ है, हम उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किस भाषा में है, ये किसने क्या किया, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। तो आज हम आधुनिक भारत में देखते हैं। आधुनिक भारत में सबसे पहले है यूरोपियों का आगमन। किस तरह से यूरोपियों का आगमन होता है, तो इसको समझने से पहले हमें जानना चाहिए कि प्राचीन में विभिन्न जाति, यानी कि भारत में ऐसे विदेशी लोगों का आना जाना लगा ही रहा है। ठीक है, कैसे प्रूफ करें। प्राचीन भारत में क्या आए थे, प्राचीन काल में अलग अलग जाति आए थे, यूनानी, शक, हुड़, ये सब शामिल थे, ये सब आए थे। यहाँ पे भारत में एक चीज के लिए लोग आते थे, व्यापार। और वो भारत को, जो भी विदेशी थे, वो भारत को अत्यंत धन संपन्न दृष्टि से देखते थे। कुछ लोग यहाँ घूमने आते थे, कुछ व्यापार करने, कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। हमने क्या देखा, प्राचीन काल में अलग अलग जाति आ रहा है, यूनानी, शक, हुड़। मध्यकाल में कौन कौन आता है, मध्यकाल में होता है अफगानों का आगमन, मंगोलों का, अरब के समूहों का, जो भी अरबी लोग थे वो सारे विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो सब आते हैं मध्यकाल में। यानी हम क्या देख रहे हैं, जब से अस्तित्व में है भारत तब से प्राचीन से ये अलग अलग जाति, मध्यकाल में अफगान आए, मंगोल आए, अरब सागर के, अरब समूह के लोग आए। और मुगल साम्राज्य के आरंभ के समय, जब उसका आरंभ हो रहा था, उसी समय यूरोपीय देशों से यात्रियों और व्यापारियों का निरंतर आव्रजन आरंभ हुआ। आव्रजन किसको कहते हैं, जो विदेशी हैं, यानी दूसरे देश के लोग जब अपने देश में आते हैं तो उसको हम आव्रजन कहते हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के आरंभ के समय से यूरोपियों का आगमन होता है। और यूरोपीय जब आते हैं, ये जो भी है ना, ये जितने आए थे ना, यूनानी, शक, हुड़, अफगान, मंगोल, अरब, ये सब लोगों ने उतना ज़्यादा नियंत्रण स्थापित नहीं किया भारत पे जितना कि इन्होंने किया, यूरोपियों ने। ठीक, यानी कि जो अपना 7 महाद्वीप है, इधर इंडिया, ऊपर एशिया पूरा, इधर यूरोप, तो किस तरह से यूरोपीय इंडिया में आए, वो भी सागर के थ्रू, क्योंकि इधर अफ्रीका पड़ जाता है, डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। तो कैसे मुड़ मुड़ के रास्तों का खोज हुआ और वो इधर आए व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक जीवन पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अभी तक कोई भी बाहरी जो लोग थे इतना नियंत्रण नहीं किए थे जितने कि यूरोपियों ने किया। ये लोग यहाँ के संस्कृति को चेंज करने आ गए कि तुम सभ्य नहीं हो। सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया, अंग्रेजों ने क्या किया आपने देखा ही। और यूरोप में पुर्तगाल सबसे पहले आए। अभी एक चीज़ समझते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए,
और स्वीडिश आए। ठीक है, तो सब पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, डच ने, ये सबका क्या रोल था और किसने सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया इंडिया को, ये देखते हैं। तो हमें इनका नाम ज़्यादा आता है कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा। और ये सभी जो 6 नाम मैंने लिखा है ये कहाँ आते हैं, यूरोपीय है, यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक, तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और वो किए भी। से अंग्रेजों ने जो जो किया सबको मालूम है। इन्होंने क्या किया, अपनी व्यापार को ठीक करने के लिए जो भी, जैसे यहाँ इंडिया है, इस मैप को देखते हैं, ये अपना अफ्रीका हो गया, इधर सोमालिया, पर्सिया, और यहाँ पे समुद्र, इंडियन ओशन, और इधर इंडिया। तो यहाँ से व्यापार होता था। आपको याद रखना है, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिला के भारत होता था। तो यहाँ से इनका व्यापार आसानी से हो जाता था। ठीक, लेकिन यूरोपीय तो ऊपर में है, यहाँ से ये लोग ऐसे 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 रास्ता का खोज करके यहाँ कालीकट पहुँचे, और यहाँ से इनका चालू हुआ व्यापार, ऐसे घूम घूम के इंडिया आए। इंडिया के बारे में ये लोग शुरू से ही आते जाते रहे हैं, कोई ना कोई। इन्हें मालूम था कि भारत एक धन से संपूर्ण देश है, और इसी दृष्टि से वो देखते थे। तो चलते हैं इंडिया में, देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो लोग आए इसी मकसद से। ये इंडिया, यहाँ पे चाइना, रुक जाओ 5 मिनट, इधर अलग अलग महाद्वीप। तो ये वाला जो है ना, आसमानी वाला, ये ओशन वाला सी रूट है। ठीक है, ऐसे समुद्रिक व्यापार होता था, ये सी रूट है। और ये वाला जो है इधर से इधर, ये लैंड रूट है। तो कैसे लैंड रूट, सी रूट, और जो पुर्तगाली थे, इन्होंने व्यापार को मजबूत करने के लिए, भारत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए यहाँ की महिलाओं से शादी करने लगे, सती प्रथा को ये लोग ख़त्म करने लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगे ताकि वो भारत में रह सकें। सबसे शुरू में यही आए, सबसे पहले यही आए, और सबसे बाद में यही गए। तभी गोवा में कुछ कुछ चीज़ें पुर्तगालियों की देखने की मिलती है। तो ये तो वीडियो था कि कैसे प्राचीन से ही आधुनिक भारत तक कैसे विदेशी लोग आते हैं और भारत की हर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों को कुचल के रख देते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। ये देखने के बाद हमने क्या देखा कि कौन कौन यूरोपियन लोग आए और क्या क्या किए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ये तो बेसिक था, ये इस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन ही आए और उन्हें भारत के बारे में मालूम चल गया। कैसे मालूम चला कि भारत इतना सर्वसंपूर्ण है? ऐसे मालूम चला क्योंकि प्राचीन काल में भी ये आए हुए थे, मध्यकाल में भी ये आए हुए थे, और इधर ही से सब आए हैं, इधर से कोई आया ही नहीं, चाइना वगैरह से और बाकी इधर से। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि इसकी जानकारी हमें प्राचीन काल से ही है। तभी अलग अलग विदेशी भारत में आए, उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारे पुर्तगाली में जो जो आए, वास्को डी गामा, अल्मीडा, जो भी आए वो सब देखेंगे। उसके बाद अंग्रेजों का, डच का। सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे, उन्होंने क्या किया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई, फिर सबसे इनका कारखाना कहाँ था, कंपनी कहाँ था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पुर्तगाली के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।